पवार बेटों ने दी मुखाग्नि, नम आंखों से महाराष्ट्र ने अपने सबसे ताकतवर सियासी चेहरों में से एक को आखिरी विदाई दी। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव, मैं हूं तमन्ना। आज की खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं है। आज की खबर देश की राजनीति, देश की सुरक्षा व्यवस्था और भारतीय विमानन सिस्टम पर उठते बेहद गंभीर सवालों की है। बुधवार सुबह करीब 8:45 पर अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की मौत हो गई। कुल 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है। बुधवार सुबह हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 66 साल की उम्र में एक ऐसा नेता जिसने 4 दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी पकड़ में रखा, अचानक काल का ग्रास बन गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज बारामती के विधा प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और सुप्रिया सुले बेसु से अंतिम संस्कार की रस्में देखते रहे। हजारों की संख्या में समर्थक अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर आंखें नम थी, हर चेहरा गमगीन था। बारामती की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, अजीत दादा अब नहीं रहे। अजीत पवार कोई साधारण नेता नहीं थे, वे महाराष्ट्र या शायद देश के ऐसे इकलौते नेता थे जो सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। 6 बार डिप्टी सीएम, 8 बार विधायक, 1 बार सांसद, 4 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता की धुरी बने रहे। पृथ्वीराज चव्हाण हो, उद्धव ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री आते जाते रहे, लेकिन अजीत पवार हर दौर में सत्ता का हिस्सा बने रहे। यही उनकी राजनीतिक ताकत थी और यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी भी कही जाती है। लेकिन आज अजीत पवार की मौत के बाद सिर्फ शोक नहीं है, बल्कि कई बड़े और असहज सवाल भी उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी और एजेंसी पर भरोसा नहीं है। मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ी जरूर है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई, कैसे अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई, कैसे विजय रूपाणी की प्लेन क्रैश में मौत हुई और अब अजीत पवार की मौत। ममता बनर्जी ने कहा, कुछ तो सामान्य नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा तेज है कि कुछ दिन पहले ही अजीत पवार भाजपा और सरकार से जुड़े बड़े घोटालों पर गंभीर सवाल उठा रहे थे। ये भी खबरें थी वह भाजपा को दूरी बनाकर अपने पुराने गुट में लौटने पर विचार कर रहे थे और उसी भी उनका इस तरह अचानक हादसे में मारा जाना लोगों को साजिश की ओर सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग कह रहे हैं आज देश में कोई सेफ नहीं है,
इस हादसे में सिर्फ अजीत पवार ही नहीं गए, उनके साथ प्लेन में मौजूद अन्य लोग भी मारे गए। उनके निजी सचिव विदीप जाधव भी इस हादसे का शिकार हुए। एक दिल दहला देने वाली तस्वीर उनके छोटे बेटे की सामने आई है, जो अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका है। अजीत पवार के साथ लाखों समर्थक है, लेकिन इस बच्चे की तो पूरी दुनिया उजड़ गई। ये हादसा सिर्फ राजनीति की क्षति नहीं है, यह कई परिवारों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। अजीत पवार का राजनीतिक सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने 1982 में एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड से राजनीति की शुरुआत की। 1991 में पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। उसी साल बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। इसके बाद बारामती विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे। 2019 में उन्होंने एनसीपी में बगावत कर भाजपा के साथ सरकार बनाई और डिप्टी सीएम बने। 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्ह उनके गुट को दे दिया। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय मंच से उन पर आरोप लगाए थे, लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए। बाद में वही अजीत पवार सरकार का अहम हिस्सा बन गए। एक बार तो वे सिर्फ 35 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री बने और अपने खिलाफ चल रही जांचों पर रोक लगाने का आदेश जारी करवा दिया। इसके बावजूद वे एक कुशल प्रशासक माने जाते थे। प्रशासनिक कामकाज की गहरी समझ रखते थे और फैसले लेने से नहीं डरते थे। आज महाराष्ट्र ने सिर्फ एक नेता नहीं खोया है, महाराष्ट्र ने एक ऐसा राजनीतिक खिलाड़ी खोया है जो हालात के हिसाब से चाल चलना जानता था, जो सत्ता के गलियारों की हर धड़कन पहचानता था। लगता था कि उम्र अभी उसके साथ है और शायद किसी दिन वे मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन काल की गति किसी के लिए नहीं रुकती। अलविदा अजीत पवार, एक लंबे राजनीतिक अध्याय का अंत हो गया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। नमस्कार।